अक्सर हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमारे बाजू इस तरह लंबे होते हैं जिससे काम करने में बहुत मुश्किल होती है। तो आपको एक ज़बरदस्त टिप बताऊंगी। आप इस तरह एक अगर रबर बैंड बाजू के ऊपर लगा लें तो बाजू एक जगह पे फिक्स रहेगा और आप किचन में इजीली काम कर सकते हैं। आपको काम करते वक्त कोई टेंशन नहीं होगी। हमारे घरों में इस तरह के मिठाई के बॉक्सेस तो आते रहते हैं और ये वेस्ट पड़े रहते हैं, तो आपको इसको रीयूज करने का एक ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। आपने इस तरह रबर बैंड लेने हैं, इसके ऊपर लगा देने हैं। इसमें आप अपना कोई भी मेकअप का सामान इजीली रख सकते हैं। ये खूबसूरत भी लगेंगे और ये बॉक्स भी आपके यूज़ में आ जाएगा। मोस्टली हम जब भी रोटियां बनाते हैं तो हमें खुश्क आटे की ज़रूरत तो पड़ती है। हम खुश्क आटा लगाकर रोटियां बनाते हैं और ये पड़ा रहने की वजह से इसमें नमी आ जाती है। तो आप जब भी रोटियां बनाकर फ्री हों तो इस तरह गर्म तवे के ऊपर आटे को डाल दें और कुछ देर के लिए इसको इसके ऊपर रहने दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आटे से नमी ख़त्म हो जाएगी और आप जब भी रोटियां बनाएंगे आपकी रोटियां बहुत खूबसूरत बनेंगी और आपकी रोटियां बिल्कुल नहीं चिपकेंगी। प्याज तो हर खाने में ही यूज़ होता है, लेकिन इसको काटने के बाद हाथों से अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको एक यूनिक और ज़बरदस्त टिप बताऊंगी। आपने इस तरह एक आलू लेना है और इसको थोड़ी देर के लिए रब करना है। उसके बाद आप अपने हाथ धोएंगे तो हाथों से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अक्सर इस तरह के बाउल हम ऐसे ही रख देते हैं जिसकी वजह से इसमें स्क्रैच आ जाते हैं। तो आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे इसमें स्क्रैच नहीं आएंगे और टूटने का भी खतरा नहीं होगा। आपने इस तरह एक न्यूज़पेपर लेना है और इस तरह इसके ऊपर रखते जाएं। इससे इसमें स्क्रैच भी नहीं आएंगे और टूटने का भी खतरा नहीं होगा। मैं किसी फंक्शन में जा रही थी, मैंने अपना फेवरेट सूट निकाला। जब मैंने इसका दुपट्टा देखा तो इसमें होल हो चुका था, तो मुझे बहुत परेशानी हुई, लेकिन मैंने इसका बहुत झटपट जल्दी से इसका सोल्यूशन निकाला। इस तरह मैंने एक टेप ली, इसके ऊपर लगाई, उसके बाद एक मिलती जुलती सी नेल पेंट इसके ऊपर लगाई। तो ड्राई करने के बाद मैंने देखा कि ये इतनी अच्छी लग रही थी, यकीन करें कि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे होल हो चुका था। आप भी एक दफा इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। मैं आपसे ऐसी इजी टिप शेयर करने जा रही हूँ। क्या आपने भी कभी स्ट्रेनर से लहसुन का पेस्ट बनाया है? तो आप अब बनाना सीखिए। सबसे पहले आप इस तरह लहसुन को छीलकर इससे आप अपना लहसुन का इजीली पेस्ट बना सकते हैं। है ना ये कमाल की टिप। पहले आपने एक पिन लेनी है, इसके ऊपर टूथपेस्ट के ऊपर लगा देनी है। उसके बाद आपने इस तरह इसको प्रेस करना है। इससे ये होगा कि सारा टूथपेस्ट एक साइड पे आ जाएगा। और एक और मजीद कमाल की टिप है जो आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह एक बेलन लेना है और टूथपेस्ट के ऊपर इस तरह फेरेंगे तो सारा टूथपेस्ट एक जगह पर जमा हो जाएगा और आपका पेस्ट बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। पहले आपने एक बाउल में पानी लेना है, उसके बाद इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा वाइट विनेगर और थोड़ा सा डेटॉल, थोड़ा सा शैम्पू और आखिरी चीज जो इसमें जाएगी वो है टूथपेस्ट। उसके बाद आपने एक इस तरह का कपड़ा लेना है, इसमें डिप करना है, अच्छी तरह से निचोड़कर ढक्कन के ऊपर इस तरह बांध लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी ये हम किस लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप अपने सोफे ड्राई क्लीन करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये इतना जबरदस्त मेथड है कि आप हैरान रह जाएंगे। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। सर किचन में काम करते हुए हम इस तरह माचिस की तीलियां फेंक देते हैं जिससे बहुत मैस क्रिएट हो जाता है। तो आपको एक जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपका किचन भी साफ सुथरा रहेगा और मैस भी क्रिएट नहीं होगा। आपने इस तरह थोड़ी सी डबल टेप लेनी है, इसके ऊपर लगानी है और इसके नीचे आपने खाली डिब्बी को लगा देना है। के बाद आप जब भी इसको यूज करेंगे आप इस तरह डिब्बी के नीचे वाली डिब्बी में डाल दें, इससे बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं होगा। सबसे पहले आपने साबुन का एक खाली रैपर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह एक फिनाइल की गोली लेनी है, इसमें डाल देनी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर सुई धागा लेकर इस तरह आपने इसको सुई धागे से पिरो देना है। उसके बाद आप इसको वॉशरूम में लटकाएंगे तो उससे ये फायदा होगा, एक तो आपके वॉशरूम से स्मेल नहीं आएगी और दूसरे नंबर पे आपके वॉशरूम में कोई कीड़े मकोड़े और मच्छर वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगे। आज मैं आपको पुरानी बेल्ट के साथ एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी। आपने सबसे पहले बेल्ट को इस तरह सेट कर लेना है। उसके बाद आपने मार्कर से इसके ऊपर निशान लगा लेने हैं। उसके बाद आपने कैंची की मदद से इसमें सुराख कर लेने हैं। अब ये हमारा एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इसमें इजीली 6-7 सूट हैंग कर सकते हैं। आप इसमें बच्चों या बड़ों के भी सूट हैंग कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे हैंगिंग कबर्ड में इतनी स्पेस नहीं होती। आप भी इस तरह ऑर्गेनाइज़र बनाकर इस तरह हैंग कर सकते हैं। टाटा, बाय बाय।